हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। इससे पहले जो लेक्चर में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स पढ़ा था, उनसे रिलेटेड जो एग्जांपल्स बचे हुए वो कवर करेंगे, काउंटिंग्स पे बात करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो जो एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं वो एग्जाम्पल्स किस पर बेस्ड था? फाइंड ऑल होमोमॉर्फिज्म्स पर बेस्ड था। ये आपको पता होगा। आपने इससे पहले लेक्चर को अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए, मैं सीधा वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ, थर्ड एग्जांपल से, जहाँ पर हम आए थे। फाइंड ऑल होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z6 to Z। ठीक है ना, Z6 to Z में कितने होमोमॉर्फिज्म्स पॉसिबल और कौन कौन से पॉसिबल्स हैं वो हम देखने वाले हैं। एग्जैक्टली कौन कौन से हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, और यूज़ कैसे होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म का, वो ऐसे होगा। सबसे पहले देखिए प्रोसीजर क्या होता है। Z6 to Z, तो ऑब्वियस सी बात है Z6 डोमेन होगा, Z आपका कोडोमेन होगा। तो जो डोमेन है आपके Z6, उनके नॉर्मल सब ग्रुप्स को देख लेना है आपको। ठीक है, पहला काम हमें ये करना है। तो Z6 इज अ साइक्लिक ग्रुप एंड सो अबेलियन ग्रुप, एंड सो एवरी सब ग्रुप ऑफ Z6 इज नॉर्मल। ओके, अब Z6 के नॉर्मल सब ग्रुप्स कौन कौन होंगे? तो 6 के डिविजर्स को आप देखना है। 6 के कौन कौन से डिविजर्स होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। ठीक है ना, 1 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 1Z6, फिर मिलेगा 2Z6, फिर मिलेगा 3Z6, फिर मिलेगा 6Z6। ऑब्वियस सी बात है, ये सिंगल्टन 0 होगा, है ना। ठीक, और ये आपका 3Z6 है ना। इसको डायरेक्ट लिख देते हैं अपन लाइन से, 2Z6, 3Z6 और आपका Z6। तो ये हो गया इनके नॉर्मल सब ग्रुप्स। याद होगा जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता है, उसमें G अपॉन कर्नेल ऑफ F, यानी कि फैक्टर ग्रुप ऑफ G रिलेटिव टू कर्नेल ऑफ F ये होता है। तो कर्नेल ऑफ F क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली कर्नेल ऑफ F नॉर्मल सब ग्रुप होता है ना भाई। तो G अपॉन कर्नेल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू, है ना, इमेज ऑफ F, ये होता है एक्चुअली। ठीक है, अब इनको हमें चॉइस करना होता है, क्योंकि कर्नेल नॉर्मल सब ग्रुप होता है, इसलिए किसका? डोमेन का। तो इसलिए डोमेन के नॉर्मल सब ग्रुप्स को पूरा लिखा जाता है पहले। अब 4 नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है 4 अलग अलग केसेस बनेंगे, 4 इनकी पॉसिबिलिटीज़ होगी और वहाँ हमें पता चल जाएगा कि होमोमॉर्फिज्म्स कौन कौन होंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले केस 1, इफ़ कर्नेल ऑफ F इक्वल टू सिंगल्टन 0। ठीक है ना, अगर सिंगल्टन 0 है देन G अपॉन, मैं डायरेक्ट G अपॉन बोल रहा हूँ बट ऐसा नहीं बोला जाता है, फैक्टर ग्रुप या क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ G रिलेटिव टू कर्नेल ऑफ F, ऐसा बोलना है ना, ये ध्यान रखिए। तो ये होगा आपका G मीन्स Z6 और इसका मतलब है सिंगल्टन 0, आइसोमॉर्फिक टू Z6। ठीक है, एंड बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? G अपॉन कर्नेल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू, है ना, इमेज ऑफ F करके। ठीक, अब ये इनके आइसोमॉर्फिक, ये इनके आइसोमॉर्फिक है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? आइसोमॉर्फिक। यानी देयरफॉर Z6 इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ F करके। इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए। और इमेज सेट होता है जो कोडोमेन है उनका सब ग्रुप। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है? यहाँ से ये क्लियर, यहाँ से ये लाइन, इसका मतलब ये हो रहा है कि Z हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। भाई जो भी सब ग्रुप है वो Z6 के आइसोमॉर्फिक है, इनके ऑर्डर 6 है तो ऑब्वियस बात इनके ऑर्डर 6 हुई, है ना। मतलब Z हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। Z क्या है ना, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स होता है। इनके पास फाइनाइट ऑर्डर के केवल 2 ही एलिमेंट, इसके पास फाइनाइट ऑर्डर के केवल 1 ही एलिमेंट होता है, सॉरी, है ना। कौन होता है? केवल 0। 0 के अलावा जितने भी होते हैं सबके सब इन्फिनाइट ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं। इसी तरह से इनके पास जो सब ग्रुप होता है वो सिंगल्टन 0 ही केवल फाइनाइट ऑर्डर का होता है, बाकी जितने भी सब ग्रुप होते हैं इन्फिनाइट ऑर्डर के होते हैं। ठीक है, मतलब 6 ऑर्डर का इनके पास सब ग्रुप कहाँ से हो जाएगा? Z हैज़ ओनली अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 विच इज़ फाइनाइट, एंड बाकी जितने भी हैं सबके सब इन्फिनाइट ऑर्डर के हैं। तो 6 ऑर्डर के तो नहीं है भैया, तो ये मतलब ये कंडीशन तो पॉसिबल नहीं हो रहा है। अब बोलेंगे कंडीशन कैसे फेल हो गए? कंडीशन फेल इस कंडीशन की वजह से नहीं है, आपने जो इनपुट लिया था ये इनकी वजह से। तो कर्नेल को सिंगल्टन 0 लेना भारी पड़ा है, मतलब कि ये हुआ कि ये हम नहीं ले सकते हैं। तो पहला केस हो गया फॉल्स। ठीक, अब केस 2, कर्नेल ऑफ F इक्वल टू, सेकंड हम लेंगे 2Z6। ठीक है, तो मैं इसी में कर रहा हूँ। केस 2, इफ़ कर्नेल ऑफ F इक्वल टू
2z6, तो यहाँ पर होगा 2z6, तो z अपॉन 2z6 इज आइसोमॉर्फिक टू z2, ये तो बताया गया था। z अपॉन mzn इज आइसोमॉर्फिक टू zm करके, ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखिए। तो z2 के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा z2 दिस आइसोमॉर्फिक टू z2, दिस आइसोमॉर्फिक टू दिस, तो दिस आइसोमॉर्फिक टू दिस, एंड दिस इज सब ग्रुप ऑफ z। अब सोचिए इसका मीनिंग क्या हो रहा है, ये शो कर रहा है दिस इम्प्लाइज दैट z हैज़ अ सब ग्रुप, और ये सब ग्रुप है z2 के आइसोमॉर्फिक यानी कि ऑफ ऑर्डर 2, दैट इज z हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। अभी जस्ट बताया गया इनके पास केवल फाइनाइट ऑर्डर का एक जो सब ग्रुप है वो सिंगलटन 0 है, यानी 1 ऑर्डर का है, तो 1 से ज़्यादा ऑर्डर का फाइनाइट ऑर्डर का है ही नहीं इसके पास, तो 2 ऑर्डर का इनके पास सब ग्रुप है ही नहीं, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? इस कंडीशन की वजह से आप बता रहे हो, बट ये प्रॉब्लम कहाँ से आया है वो देखिए, प्रॉब्लम इसके वजह से हुआ है, मतलब ये नहीं हो सकता है, तभी तो ये नहीं होगा, इनपुट गलत था इसलिए आउटपुट गलत है, सीधी सी बात है। ठीक, अब ले लेते हैं 3z6 करके, है ना, तो यहाँ पर होगा 3z6, तो ये हो जाएगा z3, तो z अपॉन कर्नल ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ एफ, देयरफॉर ये होगा ये इनके तो ये दोनों, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है ना, मीनिंग तो यही हो रहा है कि इनके पास z हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, फिर से वही प्रॉब्लम, तो ये भी पॉसिबल नहीं है ना, इसका मतलब 3z6 भी आप कर्नल को नहीं ले सकते। फाइनली लास्ट सिचुएशन बचा, हो सकता है यहाँ से कुछ मिले, तो कर्नल ऑफ एफ इक्वल्स टू z6 लिया गया, तो z6 तो ये हुआ z1 या फिर सिंगलटन 0 करके। अब सिंगलटन 0 या z1 है तो बिल्कुल हो सकता है ना, तो z हैज़ अ सब ग्रुप विच आइसोमॉर्फिक टू सिंगलटन 0, दैट इज z हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, इट इज़ पॉसिबल, कन्फर्मली पॉसिबल। इसका मतलब है ना, एक ठो होगा, है ना, इम्प्लाइज z हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, और जो भी ऑर्डर का रहता है उसी ऑर्डर के एलिमेंट को देखना होता है, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 कितना होगा, एक ठो होगा, है ना, और वो एलिमेंट होगा 0, ठीक है। और जो भी एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 तुरंत देख लेना, ठीक है। ये लाइन देखने के बाद 1 ऑर्डर के एलिमेंट देख लिया जाता है, और जितने ठो होता है वो देख लो कौन कौन से होगा, एक ही ठो है और वो कौन होगा 0, ठीक है ना। और जो भी आया रहता है उसको क्या किया जाता है, मल्टीपल किया जाता है फंक्शन के साथ, x के साथ, तो यही होगा आपका होमोमॉर्फिज्म। इसका मतलब देयर इज ओनली वन होमोमॉर्फिज्म, ऑब्वियसली दिस इज ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, कन्फर्म फ्रॉम z6 टू z। इसका मतलब हमने देखा कि z6 टू z में केवल एक ही होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है, और वो है ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म 0 × x करके या 0 करके, कन्फर्म हुआ। एग्जाम्पल देखिए, फाइंड ऑल होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम z टू z, z से z में कितने होमोमॉर्फिज्म्स और कौन कौन से होने वाला है वो देखना है अपने को, ठीक है ना। सेम वही प्रोसीजर है, आप डोमेन आपका z है तो z के जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं आपको देख लेना है, नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ z, ये तो श्योर है कि z साइक्लिक है एंड सोबेलियन एंड सो एवरी सब ग्रुप ऑफ z इज नॉर्मल, इतना तो क्लियर है। और z के जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, mz के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना, वेयर m बिलोंग्स टू z। इसका मतलब देयर आर काउंटेबल इनफाइनाइट नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ z, ऑब्वियस सी बात है ना। और ये होंगे 0 सिंगलटन 0 प्लस माइनस z प्लस माइनस 2z प्लस माइनस 3z, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये इनके नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं, ठीक। वैसे माइनस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, प्लस वाले क्योंकि प्लस z माइनस z बोथ हर सेम, और लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो ये इनके नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। इतना इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ काउंटेबल इनफाइनाइट आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब केस 1 आएगा, इफ कर्नेल ऑफ f इक्वल टू सिंगलटन 0, देन g अपॉन कर्नेल ऑफ f, यानी कि फैक्टर ग्रुप और क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ g रिलेटिव टू कर्नेल ऑफ f इक्वल्स टू z अपॉन सिंगलटन 0 आइसोमॉर्फिक टू z, ठीक है। एंड बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म g अपॉन कर्नेल ऑफ f इज, ये हो जाएगा आपका आइसोमॉर्फिक, हो जाएगा नहीं होता है ना, ये तो इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता है, ये इनके आइसोमॉर्फिक, ये इनके आइसोमॉर्फिक, तो दोनों आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, देयरफॉर z इज आइसोमॉर्फिक टू im ऑफ f, ठीक है।
एंड विच इज सब ग्रुप ऑफ, कोडोमेन क्या है, जेड है, कोडोमेन जेड है ना भाई, ये है ना, तो जेड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, है ना, ये वाला लाइन से क्या इंप्लाई हुआ, जेड हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ इन्फिनाइट ऑर्डर, ठीक है ना। तो जेड हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ इन्फिनाइट ऑर्डर, फिर तुरंत इन्फिनाइट ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स हैं वो देखेंगे, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर कितने होंगे बताइए, है ना। ऑब्वियस सी बात है, ये भी इनफाइनाइट ही होगा, है ना, बोले तो काउंटेबली इनफाइनाइट। इतना तो क्लियर हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे ना भाई, काउंटेबल इनफाइनाइट स्पेशली, है ना। कौन कौन से होंगे एलिमेंट वो बता देते हैं, है ना, +-1, +-2, +-3, या सभी होंगे, जीरो के अलावा जितने भी इंटीजर्स होंगे सभी के सभी तो होंगे, मतलब काउंटेबल इनफाइनाइट तो होंगे इनफाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट्स, और जो जो एलिमेंट्स हैं उसी को x से मल्टीपल करना होता है ना। तो देयरफॉर, है ना, होमोमॉर्फिज्म्स आर क्या हो जाएगा, है ना, +-x, +-2x, +-3x, ठीक है ना, यानी कि x 2x 3x -x -2x -3x एंड सो ऑन, कन्फर्म। तो ये सभी के सभी होमोमॉर्फिज्म्स हैं, इतना तो क्लियर हो जाता है, ठीक। अब केस 2 देखिए, केस 2 यानी इफ़ कर्नेल ऑफ f इक्वल्स टू, ये मैंने सिंगलटन 0 लिया था, अब ले लेते हैं सीधा सीधा mz और m नॉट इक्वल टू 0। जब m इक्वल टू 0 हुआ था तो उस समय सिंगलटन 0 बन गया था। अब m नॉट इक्वल टू 0 देख लेते हैं, क्योंकि बार बार 1 2 3 ऐसा रखेंगे तो फिर उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें टाइम बस जाएगा, उससे बेहतर है कि मैं डायरेक्ट करें। और m क्या है, इंटीजर है भाई, ये तो श्योर है। तो फिर ये तो डायरेक्टली ऐसे ही होगा mz, तो फिर ये zm का आइसोमॉर्फिक हुआ, है ना। एंड बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स ये होता है, तो zm इज आइसोमॉर्फिक टू im ऑफ z, है ना, सब ग्रुप ऑफ z। अब देखिए z हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर m, अब ये m क्या क्या हो सकता है, z हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर m में m की चॉइसेस क्या है यहाँ से पता चल जाता है। m +-2 नहीं हो सकता, +-3 नहीं हो सकता, +-6 नहीं हो सकता। सोचिए ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि z के पास 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर ऐसे उस ऑर्डर की सब ग्रुप होगा ही नहीं होगा। अब ये सी बात है भाई, z के पास केवल 1 ऑर्डर का होता है या तो सीधा इन्फिनाइट ऑर्डर का होता है। तो ये अगर z2 z3 z4 ऐसा कुछ हुआ, या z-2 निगेटिव से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, निगेटिव पॉजिटिव से मर्ज हो जाता है, तो ज़्यादा इसमें लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट इस बात क्या है कि m को पॉजिटिव चॉइस से समझो, पॉजिटिव ही समझिए, पॉजिटिव इंटीजर है, तो m क्या क्या हो सकता है, 0 को छोड़ 1 2 3 4 5 ऐसा हो सकता है। तो 1 पॉसिबल है भाई, ओनली 1 पॉसिबल है, क्योंकि 1 होगा तो z1 आइसोमॉर्फिक होगा, और z1 होगा तो बिल्कुल z हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, क्लियर। लेकिन बाकी सिचुएशन संभव इसलिए नहीं क्योंकि ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 4 ऐसा मिलेंगे भाई। सोचिए ना, यहाँ 2 होगा तो z2 का आइसोमॉर्फिक z2, तो भाई 2 ऑर्डर का मिल जाएगा, 3 रहेगा तो 3, तो इसका मतलब संभव ही नहीं है ना, तो वो लेने वाली बात ही नहीं है। यही बस केस पॉसिबल है, जब m नॉट इक्वल टू 0 होगा तो m इक्वल्स टू क्या लिया जाएगा, एग्जैक्टली 1। कन्फर्म हुआ, बातें क्लियर हुई, ठीक। तो z हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 विच इज सिंगलटन 0 एंड सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर, है ना, 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, और वो कौन होगा, वो होगा 0, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म में क्या हो जाएगा यहाँ पर 0x हो गया ना, तो पूरा मिल गया आपको होमोमॉर्फिज्म्स। तो क्या क्या होमोमॉर्फिज्म्स मिले, है ना, एक हुआ 0x, उसके बाद है +-x, फिर है +-2x, फिर है +-3x, ये सभी के सभी क्या हैं, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स हैं फ्रॉम z टू z। इतना क्लियर हुआ। तो फाइनली आपको ये तो समझ आ गई, इससे पहले लेक्चर में 2 एग्जांपल्स मैंने कवर करा दिए थे, है ना, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप टू फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, है ना, और इनफिनाइट साइक्लिक ग्रुप टू फाइनाइट, और यहाँ पर हमने कवर कराया, है ना, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप टू इनफिनाइट, और साथ ही साथ इनफिनाइट साइक्लिक ग्रुप टू इनफिनाइट, कन्फर्म। और इनसे रिलेटेड और भी कई एग्जांपल्स बनते हैं भाई, ऐसा नहीं कि Z6 वगैरह लिखा तो Z6 पर Z8 Z9 ऐसे भी देखिए ना। और किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है, बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। अब नॉन अबेलियन टू अबेलियन वाला सिचुएशन भी देख लेते हैं। देखिए, फाइंड ऑल होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम S3 टू Z6 करके ना। S3 क्या होता है, सिमेट्रिक ग्रुप ऑन 3 सिम्बल्स, ठीक है ना, तो क्लियर है। S3 का स्ट्रक्चर मैं लिख भी देता हूँ, आप सभी को पता भी होगा। आइडेंटिटी I हुआ, है ना, और 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, है ना, इट फॉर्म्स ग्रुप,
है ना, अंडर कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स, ठीक है ना। बाइजेक्टिव मैपिंग्स का कलेक्शन होता है S to S, S इक्वल्स टू क्या होगा, सेट S होगा 1 to 3, तो S से S में जितने भी बाइजेक्टिव्स पॉसिबल होंगे उन्हीं का कलेक्शन होता है जो कि ग्रुप फॉर्म करता है अंडर कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, और इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, सिमेट्रिक ग्रुप या फिर परम्यूटेशन ग्रुप, ठीक है ना। तो ज़्यादा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अलग से चैप्टर ही डिस्क्राइब मैंने अलग से प्लेलिस्ट में बनाया था, है ना, सिमेट्रिक ग्रुप के ऊपर, तो आप वहाँ देख सकते हैं, पूरा आसानी से समझ सकते हैं। तो S3 तो ये हो गया, समझ आ गया। Z6 तो जानते ही हैं, है ना। अब दोनों के बीच में कितने होमोमॉर्फिज्म्स पॉसिबल है वो हमें देखना है। तरीका तो सेम वही, आपका डोमेन S3 है तो उनके नॉर्मल सब ग्रुप्स को देख लेना है, ठीक है ना। जो आपका Sn होता है सिमेट्रिक ग्रुप होता है, ये आप सभी को पता है। n इक्वल टू 1 और 2 के लिए जो है अबेलियन होगा, बाकी n, है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 के लिए नॉन अबेलियन होता है, ठीक है ना। और आप सभी को पता होना चाहिए जो सिमेट्रिक ग्रुप होता है सब ग्रुप के मामले में रिच है, लेकिन नॉर्मल सब ग्रुप के मामले में आप कह सकते हो पुअर है ना। जो Sn के नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं वो याद होगा, मैं n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 के लिए बता रहा हूँ। n इक्वल टू 4 है तो इनके पास, है ना, 4 नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं, और अगर n नॉट इक्वल टू, है ना, 4 है, n नॉट इक्वल टू 4 यानी कि n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, याद रखना, n नॉट इक्वल टू 4 n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 के लिए इनके पास 3 होगा। और कौन कौन से नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे n इक्वल टू 4 के सिचुएशन में, है ना, सिंगल्टन, है ना, और इटसेल्फ, ये तो होगा ही होगा। इसके अलावा K4 और A4, है ना, और यहाँ पर 3 ठो वो कौन कौन है, सिंगल्टन, है ना, क्या यहाँ K3 नहीं हो सकता ना, ये क्लेन 4 ग्रुप था भाई। यहाँ पर क्या होगा, AN और SN, कन्फर्म हो गया। तो यहाँ 4, यहाँ 3, ठीक है। तो यहाँ पर S3 का सिचुएशन है, ये वाला सिचुएशन में आएगा तो सिंगल्टन आई, A3 S3, यही होंगे नॉर्मल सब ग्रुप्स, ठीक है। तो फिर वही लिख लेते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ S3 आर सिंगल्टन आई, A3 S3, इतना हो गया, ठीक। अब केस 1 सेम वही तरीका है, इफ़ कर्नेल ऑफ F इक्वल टू सिंगल्टन आई, ठीक है। कर्नेल ऑफ F अगर सिंगल्टन आई है देन G अपॉन कर्नेल ऑफ F, तो ये होगा आपका G क्या है, S3 है, कर्नेल ऑफ F क्या है, सिंगल्टन आई, ऑब्वियस सी बात है, आइसोमॉर्फिक टू S3, है ना। बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होगा बताइए, G अपॉन कर्नेल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू, है ना, इमेज ऑफ F करके, सो S3 इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ F एंड विच इज सब ग्रुप ऑफ कोडोमेन क्या है, Z6, है ना, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, आप अच्छे से केयरफुल ऑब्जर्व कीजिए। Z6 हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, ओके, लेकिन सबसे खास बात यह है जो सब ग्रुप होगा वो नॉन अबेलियन है। S3 नॉन अबेलियन सब ग्रुप है ना भाई। अब Z6 अबेलियन है और अबेलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होते हैं अबेलियन ही होते हैं, तो कंट्रडिक्शन हो रहा है, इनके पास एक नॉन अबेलियन सब ग्रुप मिल रहा है, अब ये पॉसिबल है ही नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है तो ये प्रॉब्लम क्यों हुआ होगा, तो आपने जो कर्नेल सिंगल्टन आई लिया था इस वजह से प्रॉब्लम हुआ है ना, मतलब ये नहीं लिया जा सकता है। तो केस 1 में कोई होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल नहीं है, ठीक है। केस 2 देख लेते हैं, इफ़ कर्नेल ऑफ F इक्वल्स टू A3, है ना, तो यहाँ पर A3 होगा, आपको पता होना चाहिए S3 अपॉन A3 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 ऑलवेज, SN अपॉन N इज आइसोमॉर्फिक टू ZN ऑलवेज। इनकी ऑर्डर फैक्टोरियल एंड इसके ऑर्डर फैक्टोरियल n/2, मतलब इनके ऑर्डर 6, इनके ऑर्डर कितना है ना 3 ना, डिवाइड कीजिए 2, और 2 ऑर्डर की जो भी ग्रुप होगी प्राइम ऑर्डर की ग्रुप हो जाएगी और साइक्लिक होगा, साइक्लिक होगा मतलब Z2 का आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है ना। तो आइसोमॉर्फिक टू Z2, और ये होता है दोनों मिला करके Z2 इज आइसोमॉर्फिक टू इतना, अब ये तो पॉसिबल है। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ, Z6 हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 करके, ठीक है ना। तो Z6 के पास 2 ऑर्डर का सब ग्रुप है, तो तुरंत पहले हम लिख लेंगे, तो Z6 हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, इतना क्लियर। और फिर उसी ऑर्डर के एलिमेंट्स देखना है, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Z6, तो 5 ऑफ 2 कितना आया 1, इतना तो क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 Z6 में कितने हैं, एक ही हैं, ठीक है ना। तो वो कौन से एलिमेंट है जिनके ऑर्डर 2 होगी, ऑब्वियस सी बात है 3 होगी, 3 + 3 करने पर ही तो आपको 0 मिलेगा, मतलब 3 की ही तो ऑर्डर 2 होगी, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो वो होगा 3, ठीक। तो देयरफॉर होमोमॉर्फिज्म्स, है ना, इज कितना हो जाएगा 3x, कन्फर्म। तो ये आपका होमोमॉर्फिज्म है,
ठीक है ना। अब जो लास्ट केस होगा वो देख लेते हैं। ये केस 3, इफ कर्नेल ऑफ एफ इक्वल्स टू S3 देन G अपॉन कर्नेल ऑफ एफ बोले तो S3 अपॉन S3 इज आइसोमॉर्फिक टू सिंगलटन I। इतना तो क्लियर है, ठीक। और FTGH मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से ये होता है, फिर दिस आइसोमॉर्फिक टू दिस हो गया, एंड कोडोमेन जो है Z6 उनका एक सब ग्रुप होता है, ठीक है ना। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, Z6 हैज़ अ सब ग्रुप विच इज आइसोमॉर्फिक टू सिंगलटन I, दैट इज Z6 हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1। बिल्कुल होता है ये पॉसिबल, ठीक। तो इम्प्लाइज दैट Z6 हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, ठीक। इतना क्लियर है, ऑर्डर 1 का इनके पास सब ग्रुप है। तो तुरंत उसी ऑर्डर के एलिमेंट देख लेना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन Z6। तो फिर ऑब्वियस सी बात है एक ही एलिमेंट होगा और वो होगा 0, ठीक है ना, वो होगा 0। तो हेंस होमोमॉर्फिज्म इज क्या हो जाएगा 0x, ठीक है। क्लियर हुआ, तो क्लियर हुआ ना। यहाँ पर कितने होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल हुए, 2 ठो, एक है 3x, एक है 0x। क्लियर। तो देयर आर एग्जैक्टली 2 होमोमॉर्फिज्म्स नेमली 0x एंड 3x फ्रॉम S3 टू Z6। क्लियर है। तो याद रखिए S3 टू Z6 में 2 होमोमॉर्फिज्म्स होंगे 0x 3x। क्लियर। अब जस्ट हम चेंज कर रहे हैं, Z6 टू S3 में कितने होमोमॉर्फिज्म वो देखने वाले हैं। फाइंड ऑल होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z6 टू S3। प्रोसीजर तो सेम वही है। Z6 के कितने आपके नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं वो देख लेते हैं। कौन कौन से नॉर्मल सब ग्रुप्स, नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ Z6 आर, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, तो 6 के जो डिविजर्स हैं 1 2 3 और 6, तो 1Z6 2Z6 3Z6 और 6Z6, ये क्या है सिंगलटन 0, ठीक है ना। और फिर 2Z6 ले लेते हैं, फिर 3Z6 और फिर ये है आपका Z6। इतना क्लियर। मैं एक चीज़ बता दूं कि ये वाला जो केस है ना, राइट हैंड साइड में जब भी आपका साइक्लिक ग्रुप होगा तो उसके लिए काउंटिंग के लिए एग्जैक्टली आप एलर फंक्शन का फार्मूला लगा देते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फलाना ऑर्डर जो भी रहता था तो तुरंत 5 ऑफ करके लगाते थे ना, वो नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर S3 जो है आपका नॉन अबेलियन ग्रुप है। तो हम खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नंबर ऑफ जो भी ऑर्डर के एलिमेंट रहेगा डायरेक्टली यहाँ से देख लेंगे, तरीका हम सभी को पता है। ओके, तो नंबर ऑफ, तो सबसे पहले डोमेन Z6 है, उनके नॉर्मल सब ग्रुप्स दिए, देयर आर 4 चॉइसेस ऑफ कर्नेल, तो केस 1, ठीक है ना। और यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ, है ना, कौन कौन से हैं ये हम एग्जैक्टली नहीं बताएंगे। जैसे 0x 1x 2x 3x ये बताते थे, ये राइट हैंड साइड का फंडा था। राइट हैंड साइड मतलब जो कोडोमेन रहता था वो साइक्लिक ग्रुप होता था, है ना, तो उसमें ऐसा होता था डायरेक्ट आप मल्टीपल के फॉर्म में लिखते थे। बट ये S3 और अगर कोई डॉट ऑपरेशन वाला कोई ग्रुप होगा ना, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो राइट हैंड साइड कोडोमेन जो लेते हो, कोडोमेन आपका जैसे G है, G डेज है, अगर ये आपका है ना एडिटिव ग्रुप है, ठीक है, अगर G डेज जो है आपका एडिटिव ग्रुप है और साइक्लिक है, तो समझ लीजिए आप तुरंत तो है ना MX के फॉर्म में लिखते हैं जो भी होमोमॉर्फिज्म्स है उनको, ठीक है। और अगर जो कोडोमेन लिए हैं G डेज वो मल्टीप्लिकेटिव है ना साइक्लिक ग्रुप है, तो उस सिचुएशन में आप x टू द पावर m लिखते हैं, ये ध्यान रखना है। अब बाकी सिचुएशन है तो कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में, तो बाकी सिचुएशन में एग्जैक्टली हम कौन कौन से वो हम नहीं शो करेंगे। इस फॉर्म में लिखा जा सकता है चाहे तो, बट हम ज़्यादा लॉजिक लगाएंगे नहीं। जनरली जब भी क्वेश्चन आता है इस तरह से तो कौन कौन से हैं वो नहीं पूछा जाता है, कितने हैं वो पूछा जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हम FTGH को यूज़ करते हुए देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर, ठीक है, कितने निकलते हैं। ओके, तो सबसे पहला केस जो हुआ, इफ़ कर्नेल ऑफ F इक्वल टू सिंगलटन 0, देन सेम वही तरीका है ना, उसी प्रोसीजर को हमें फॉलो करते हुए बनाना है। आइसोमॉर्फिक टू Z6 है ना बाई FTGH क्या होगा, G अपॉन कर्नेल ऑफ F इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ F, therefore Z6 is isomorphic to image of F and which is subgroup of codomain क्या है S3. S3 has a subgroup of order 6. S3 is non-abelian and so non-cyclic and so it has no any element of order 6. सीधी सी बात है,
6 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, इसके ऑर्डर खुद 6 है, साइक्लिक हो जाएगा ना। कंट्रडिक्शन क्यों मिला होगा? इसलिए मिला क्योंकि आपने सिंगलटन 0 लिया, यहाँ पे प्रॉब्लम था, तो ये नहीं लिया जा सकता। ठीक, तो केस 2 पे आते हैं। कर्नेल ऑफ एफ मैंने लिया 2Z6, जब 2Z6 लिया जाएगा 2Z6 तो आइसोमॉर्फिक टू Z2, तो बाई FDGH G अपॉन कर्नेल ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू, है ना, क्या होगा, ये तो सेम रहता है इमेज ऑफ एफ, तो ये हो जाएगा Z2 इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ एफ। तो यहाँ से पता चल रहा है S3 हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। तो देखिए यहाँ से क्या इंप्लाई हो रहा है, S3 हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है ना, और S3 के पास 2 ऑर्डर के सब ग्रुप्स होते हैं, ये तो श्योर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से S3 हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, इसके पास मिल जाएगा ना भाई, I12, I13, I23 ऐसे मिलेंगे सब ग्रुप्स, तो 2 ऑर्डर के सब ग्रुप तो होते हैं, तो ये लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। तो S3 हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, जैसे लिखे तुरंत नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने हैं देख सकते हैं, S3 ये होता है, तो 2 ऑर्डर के 1 2 1 3 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने हो गए 3 S3 में, तो जितने होंगे उतने ही होमोमॉर्फिज्म्स होंगे। तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स इन दिस सिचुएशन कितना है 3। टोटल तो पूरा सभी केस को मिला करके होगा, लेकिन यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है ना भाई, और होंगे 3 ठो, इतना क्लियर हुआ, ठीक। अब जस्ट केस नंबर हम ले लेते हैं थर्ड, तो थर्ड केस में हमने लिया 3Z, है ना, ठीक है। अब ये यहाँ पर हो जाएगा Z3 के आइसोमॉर्फिक, तो S3 हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, बिल्कुल मिलता है ना, I1 2 3 1 3 2 एक तो मिलता है 3 ऑर्डर का सब ग्रुप, तो S3 हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, तो तुरंत फिर 3 ऑर्डर के एलिमेंट देख लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन S3 कितने होते हैं 2, 1 2 3 और 1 3 2, ठीक है, 2 एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स, तो देयरफॉर नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स कितने हो जाएंगे 2 इन दिस सिचुएशन, क्लियर हुआ। ओके, तो टोटल अब तक 5 मिल चुका है ना, आगे बढ़ते हैं। केस 4, इफ़ कर्नेल ऑफ एफ इक्वल्स टू, लास्ट सिचुएशन Z6 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ Z6 तो ये हो जाएगा सिंगलटन 0, ठीक है ना, तो सिंगलटन 0 इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ एफ सब ग्रुप ऑफ S3, तो यहाँ से क्या हो रहा है S3 हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, ठीक, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, और वो होगा सिंगलटन, तो S3 हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1, तुरंत फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1, है ना, एक तो होगा, और वो होगा ऑब्वियस सी बात है ये, है ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स हो जाएंगे एक तो याद रखिए टोटल केसेस हमने देख लिया, केस 1 में पॉसिबल नहीं था, केस 2, केस 3, केस 4 तीनों केसेस में पॉसिबल थे, है ना, 3 2 और 1। तो फाइनली अगर हम देखें, है ना, तो फाइनली हमें क्या क्लियर हुआ, देयर आर एग्जैक्टली, है ना, तो देख सकते हैं 3 + 2 + 1 यानी कि 6, देयर आर एग्जैक्टली 6 होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z6 to S3, इतना तो क्लियर हो गया कि Z6 to S3 में टोटल कितने 6 होमोमॉर्फिज्म्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो ये जो है एग्जाम्पल्स सैम्पल होते हैं, याद रखिए, इनसे लिंक करते हुए आप और एग्जाम्पल्स देखिए, और वहाँ डाउट निकलता है ना तो बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं, फिर क्या होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और चीज़, है ना, ठीक। काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म, तो काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड मैंने कुछ फार्मूलाज, कुछ ट्रिक दी, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप टू फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप टू फाइनाइट ग्रुप, ऐसे बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्या होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे तो मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रूफ मॉर्फिज्म्स बताए हुए हैं, है ना, उनसे लिंक करते हुए कैसे एग्जाम्पल से अप्लाई करना है ये बता दिया गया है, लेकिन बहुत सारे चीज़ें छूटी हुई हैं, वो यहाँ पर कवर हो जाएगा, है ना। इसमें मैंने टोटल 16 जो है काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स दिए हैं, जिसमें नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स, नंबर ऑफ ऑन-टू होमोमॉर्फिज्म्स, नंबर ऑफ 1-1 होमोमॉर्फिज्म्स, ये सब के सब अवेलेबल है। याद रखिए, आप सभी को ये भी पता है कि ऑन-टू होमोमॉर्फिज्म मीन्स, है ना, जो है आपका होगा एपीमॉर्फिज्म, इसी तरह से 1-1 होमोमॉर्फिज्म मीन्स आपका होगा आइसोमॉर्फिज्म। मैं चाहूँगा कि इनको आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, पॉज करते हुए नोट कर लीजिए, ठीक है। और किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है, बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आज का जो वीडियो लेक्चर है आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और ये जो जितने भी फार्मूला 16 फार्मूला लिखाया गया उनको आप ज़रूर अच्छे से नोट कर लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।